वन नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव में अब तक हमने फॉर, फर्दर या फर्देस्ट से रिलेटेड डिस्कशन किए थे और उनके साथ हम एग्जांपल आपके साथ डिस्कशन किए थे, जो कि हम अपने पहले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो एसएससी एमटीएस का टोटल क्लास, आप जाके इजी से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज जो चैप्टर है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव में इसमें हम लोग फॉर, फर्दर या फर्देस्ट पढ़ते। आज हम जो पढ़ेंगे चौथा जो पढ़ेंगे इसमें फर्दर। तो फर्दर का इसका हिंदी अर्थ होता है अतिरिक्त या इससे ज़्यादा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है आपका कि कॉल अस फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि हमें कॉल करें इससे ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि आई कांट ईट फर्दर, मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है कि आई कांट स्पीक फर्दर, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है। चौथा एग्जांपल है कि डोंट गिव मी फर्दर पनिशमेंट, तो इसका हिंदी अर्थ कि मैं इससे ज़्यादा तो इसका हिंदी अर्थ है कि मैं इससे ज़्यादा इसको पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। अगला एग्जांपल है कि आई कैन रीड फर्दर, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पांचवा इसमें फर्देस्ट। तो फर्देस्ट का हिंदी अर्थ होता है चरम सीमा पर, ठीक है। तो ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। एग्जांपल है कि आई हैव रीच द फर्दर पॉइंट, मतलब मैं चरम सीमा पर पहुँचने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि 500 इज़ द फर्दर डिस्काउंट दैट आई कुड गिव मी, ठीक। तीसरा एग्जांपल है कि आई वांट टू रीड फर्दर विल यू, तो क्या इसमें कहीं पे एरर है? तो जी बिल्कुल, यहाँ पे फर्दर ना होके कोई फर्दर, तो होगा इसका एग्जांपल राइट आई वांट टू रीड फर्देस्ट विल यू, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। आइए इसमें आगे और रूल है जिसके से रिलेटेड हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्दर फर्देस्ट से रिलेटेड हमारा रूल एडजेक्टिव में ख़त्म हो गया। अब हम इस एडजेक्टिव में जानेंगे कि लेटर या लेटेस्ट या लेटेस्ट से कैसे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, प्लस अर्थ के अनुसार हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला जो है लेट का मतलब होता है देर। जैसे एग्जांपल है कि राम इज़ लेट, तो राम देर से है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि राम इज़ एज लेट एज श्याम, राम उतना ही लेट है जितना कि श्याम। तीसरा है कि सीता इज़ नॉट सो लेट एज श्याम, सीता उतना लेट नहीं है जितना कि श्याम। दूसरा इसमें है लेटर का मतलब होता है या लेटर, तो जिसका हिंदी अर्थ होगा ज़्यादा देर से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है कि श्याम इज़ लेटर देन राम, श्याम राम की अपेक्षा ज़्यादा देर से है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि श्याम इज़ द लेटर ऑफ द टू बॉयज़, श्याम जो है दोनों लड़कों से क्या है, ज़्यादा देर से है, लेट है, ठीक है। तो आई होप कि इसमें एग्जांपल और रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसमें और रूल है जिसका हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो अगला रूल है आपका इसमें, अब इसमें बात कर लेते हैं एडजेक्टिव में लेटर का मतलब होता है क्रम में या बाद वाले या दो में से, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कि ऑफ राम एंड श्याम द लेटर इज़ माई ब्रदर, ठीक है। तो चौथा है लास्ट का मतलब क्रम से अंतिम वाला। तो इसका एग्जांपल है ऑफ सीता गीता एंड रीता द लास्ट इज़ माई सिस्टर, तो सीता जो है गीता और रीता से क्या है, सबसे छोटी है, ठीक है। तो ये थे रूल और एग्जांपल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव में मच या मैनी, ठीक है। मच और मैनी का यूज़ कैसे होता है। तो अब तक आपने सीखा लेटर टू लेटर, लेटेस्ट या लास्ट का रूल में कैसे प्लस एग्जांपल के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि मच और मैनी का कैसा यूज आप एडजेक्टिव में होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड।
रूल प्लस एग्जाम्पल, ठीक है, आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं मच और मैनी का एडजेक्टिव में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव में मच और मैनी का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो हाँ, तो इसका रूल है कि अगर मच प्लस मच आए तो अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर होना चाहिए, यानी जिसे गिना ना जा सके, प्लस सिंगुलर का यूज़ होता है। अगर मैनी है तो उसके साथ काउंटेबल प्लस प्लूरल का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि राम हैज़ बॉट मच बुक्स, तो मच दोनों का अर्थ ज़्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ बुक से बात हुई है तो आप मच का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, तो मैनी का। तो इस तरह यूज़ होगा आपका, तो मैनी यूज़ होगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम हैज़ बॉट मैनी बुक्स, तो राम बहुत ज़्यादा बुक खरीद सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि माय फादर हैज़ गिवन मी मैनी एडवाइस, तो यहाँ पे माय फादर का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे मैनी नहीं यूज़ होकर किसका यूज़ होगा, तो मच का यूज़ होगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा कि माय फादर हैज़ गिवन मी मच एडवाइस, मेरे पिताजी मुझे ज़्यादा एडवाइस देते हैं, यानी सलाह देते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है कि ही गिव मी मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या इसमें कहीं पे एरर है, तो जी नहीं, बिल्कुल एरर नहीं है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है कि कैन यू ईट मैनी एप्लेक्शर। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जांपल जो है सही है। ठीक है, अगला एग्जांपल है जो एरर से रिलेटेड, इसी तरह का एग्जांपल आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए, एरर से रिलेटेड है, तो एग्जाम है कि देयर आर मेनी प्रॉब्लम इन इंडिया, तो इसका होगा कि भारत का परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसमें कहीं पे एरर है, तो जी नहीं, प्रॉब्लम की बात हुई है, तो हम इसके साथ मैनी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो आई होप कि आपने एडजेक्टिव में मच और मैनी का यूज़ कैसे करते हैं आपने रूल प्लस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए एडजेक्टिव में हम बात कर लेते हैं कि सम और एनी का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आइए बात कर लेते हैं एडजेक्टिव में सम और एनी का यूज़ कैसे होता है। तो सम का हिंदी अर्थ होता है कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। तो इनका प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट है कि सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्य में करते हैं, जबकि एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कि सम मी सम वाटर, कुछ मुझे या थोड़ा वाटर पानी दो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कि ही डिड नॉट गिव मी एनी वाटर, तो वह मुझे कोई भी पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है कि राम हैज़ ईटन सम मैंगो, तो राम कुछ आम खा सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि मीरा सॉन्ग मीरा कुछ गा सकती है, सॉन्ग्स टू इंटरेशन हर गाइड्स। ठीक है, जब गाइड गेस्ट आए तब। ठीक है, तो आई होप कि आपको रूल प्लस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम और एनी का यूज कैसे एडजेक्टिव में करते हैं। ठीक है, आगे आइए, इसमें रूल और है जिस पे हम बात कर लेते हैं आपके साथ। तो अगला नोट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम या एनी दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि विल यू गिव मी सम मनी, तो इसका होगा कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो या कुछ पैसे दे सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि विल यू गिव मी एनी मनी, क्या तुम मुझे कोई पैसे दे सकते हो। ठीक है, सॉरी, दे सकते हो नहीं, दोगे। ठीक है, तो ये थे एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल प्लस एग्जांपल। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।